बहुत सुंदर। अब हमारी अगली कवयित्री वो भी स्थानीय कवयित्री हैं, उनके भाई के कुछ उद्गार हैं उनके लिए जो मैं सुनाना चाहूंगी। जब सब बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, वो लड़कों को कंचे पिट्ठू से रुलाती थी। जब सब चौखट की सिंदूरी रेखा न पार करती थी, वो निर्भया 7 समंदर छलांग लगाकर आपके समय अभी आकर काव्य प्रस्तुत करने वाली है। क्या बात। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी निडर कवयित्री श्रीमती वंदना भारद्वाज जी की, जिनकी कलम के तीखे वार हम सभी को गहरे विचार में डाल देते हैं। जिनका हिंदी साहित्य की ओर शुरू से ही रुझान रहा और वे काव्य लेखन में जुटी हुई रही। उनकी सशक्त काव्य शैली सामाजिक कुरीतियों पर निडर प्रहार करती है और पद्य के अलावा इन्हें नाटक में भी विशेष रुचि है। इन्होंने कई नाटकों के निर्देशन भी किया है। इसके अलावा वंदना जी समाज सेवा में भी जुटी हुई हैं और क्लीवलैंड में कई वर्षों से हिंदी को पढ़ा रही हैं। आज जो ये कविता सुनाने वाली हैं, इसका शीर्षक है जिंदगी मेरी लिखी। स्वागत है आपका वंदना जी। धन्यवाद सुनीता। नमस्कार सभासदों। हिंदी दिवस पर इस संध्या का आयोजन करने के लिए IHA और समिति का धन्यवाद करती हूँ। हिंदी के इस अवसर पर ये बताते हुए कि हिंदी क्या है, मैं आपको अपनी कविता की ओर लेकर चलती हूँ। कवि श्री सतीश श्रीवास्तव जी ने पूछा हिंदी से कि हिंदी क्या है। किसकी सुता कौन तब जननी, कौन तेरा परिवार रे। कहाँ पे जन्मी कहाँ पली तू, कहाँ मिला विस्तार रे। कहाँ पे रहती कहाँ घूमती, आती है किस काम रे। कौन पिता तब किसकी अनुजा, क्या है तेरा नाम रे। तो हिंदी का जवाब है सुनो सभी मैं सुता संस्कृत, भारत मेरा ग्राम रे। सुनो सभी मैं सुता संस्कृत, भारत मेरा ग्राम रे। आर्य जन्म मम प्राकृत भ्राता, हिंदी मेरा नाम रे। आर्य जन्म मम प्राकृत भ्राता, हिंदी मेरा नाम रे। तो चलिए आधुनिक जीवन में भौतिक साधनों का मर्म जताते हुए प्रस्तुत करती हूँ अपनी कविता जिंदगी। आशा है आप सभी इससे जुड़ पाएंगे और सभी अपने में इसको देखेंगे। एक दिन अचानक जिंदगी से मुलाकात हुई। एक दिन अचानक जिंदगी से मुलाकात हुई तो पूछा कहाँ रहती हो आजकल, नजर नहीं आती। बोली यही तो हूं, जरा ध्यान से देखो। सोलन में इतना बड़ा घर, 100 इंच का टीवी, लग्जरी कार, और क्या चाहिए इंसान को जीने के लिए। हमने कहा धन्यवाद। हमने कहा ये तो मशीनें हुई और रिश्ते नाते। तो बोली क्या बात करती हो, इंसानियत में इतने रिश्ते नाते तो पहले कभी ना हुए। व्हाट्सएप, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वो मेरा तीतर जिससे सारी दुनिया चलती है। पर ये सब तो वर्चुअल है। अरे तीतर नहीं, हमने कहा ट्विटर। बोली तुम भी एक पीस हो बाबा आदम के जमाने का, तुम्हें क्या चाहिए। हमने कहा जरा सी धूप, खुला आसमान, थोड़ी इंसानियत, जरा दोस्ती और कुछ रिश्ते। तो बोली इनका क्या अचार डालोगी। हमने कहा जिंदगी बीत गई। हमने कहा जिंदगी बीत गई मशीनों से जूझते, जरा उन्मुख बचपन की सैर करा लाओ। तो बोली तुम मानोगी नहीं, चलो चलते हैं। तो हम पहुंचे यादों के गलियारे में।
अब देखिए आप सबसे अनुरोध है कि चलिए मेरे साथ 5वीं तक स्लेट की बत्ती को चाट कर कैल्शियम को पूरा करना हमारी स्थायी आदत थी, लेकिन इसमें एक पाप बोध भी था कि कहीं विद्या माता नाराज न हो जाए। पढ़ाई का स्ट्रेस हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर मिटाया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा। पुस्तक के बीच विद्या माता के पौधे की बत्ती और मोर पंख से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। तुलसी के पौधे के हजारों औषध गुणों से उच्चतर, तुलसी के पौधे के हजारों औषध गुणों से उच्चतर उसका परीक्षा में चमत्कार अति उत्तम गुण था। कपड़े के थैले में कॉपियां किताबें जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। बहुत अच्छा व्यंग्य, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। जब नई कक्षा के बस्ते बांधते तब कापी किताब पर जिल्द चढ़ाना हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव था। क्या बात है, क्या बात है। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझ थी। सालों साल बीत जाते पर माता पिता के कदम हमारे स्कूल में न बढ़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के डंडे और दूसरे को पीछे बिठा हमने कितने रास्ते नापे हैं अब याद नहीं। स्कूल में पिटते और मुर्गा बनते हमारी ईगो कभी हमारे आड़े नहीं आई। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो क्या होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो क्या होता है। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की एक सहज समान प्रक्रिया थी। पिटने वाला और पीटने वाला दोनों खुश थे। ये कोई इमेजिनरी नहीं है, रोज ही का काम था ये। पिटने वाला इसलिए कि कम पिटे और पीटने वाला इसलिए खुश कि चलो हाथ साफ होगा। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना आता ही नहीं था। आज हम गिरते संभलते, संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। आज हम गिरते संभलते, संघर्ष करते इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिलें पा गए हैं तो कुछ न जाने कहाँ खो गई हैं। हम दुनिया में कहीं भी हों, लेकिन ये सच है कि हमने हकीकतों को पाला है। हम सच की दुनिया में जिए हैं। कपड़ों को सिलवटों से बचाना और रिश्तों को औपचारिकता से निभाना हमें कभी नहीं आया, और इस मामले में हम सदा मूर्ख ही रहे। अपना अपना प्रारब्ध झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखे, वरना जो जिंदगी हम जीकर आए हैं उसके सामने यह वर्तमान कुछ भी नहीं। हम जैसे भी थे एक साथ थे। काश वो समय फिर से वापस आ जाए। धन्यवाद। क्या बात।